हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टडी पॉइंट में। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी प्रथम वर्ष चैप्टर नंबर 1 व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, जो ये हमारा चैप्टर है, इसका आज हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आज हम उनकी बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज़, इसमें टोटल 75 एमसीक्यूज़ है, जो कि हम इसके लिए 2 लेक्चर में डिवाइड करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में आपको 50 समझाएंगे और लेक्चर नंबर 2 में 25 आपको समझाया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और बाकी हमने जो ये पूरा एकदम संपूर्ण चैप्टर आपको समझा दिया है। टोटल 4 लेक्चर में ये हमारा पूरा जो चैप्टर है ये हमारा समाप्त हुआ था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर वो वीडियोस देख लें, जिससे कि आपके लिए एकदम संपूर्ण जानकारी मिल जाए इस चैप्टर के बारे में। तो आज हम शुरू करते हैं अपने 50 एमसीक्यू का। एमसीक्यू नंबर 1, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से क्या एक विद्युत कार का कर्तव्य नहीं है? कि इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा कर्तव्य विद्युत कार का नहीं है? पहला है वैद्युत परिपथों की स्थापना करना, जो कि एक विद्युत कार का कर्तव्य है। और बी है पीसीबी परिपथ का निर्माण करना। और सी है मोटर्स की रिवाइंडिंग करना। डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। ये हमने जो टिक किए हैं इसमें कुछ सही टिक किए हैं, कुछ गलत किए हैं। आपके लिए उनको देखकर उत्तर नहीं देना है। जो आपको अभी तक समझाया गया है उसके अनुसार आप देखिए कि आप अभी तक कितना समझ पाए हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आंसर नंबर बी। ऐसा है कि जो एक विद्युत कार का कर्तव्य होता है वो वैद्युतिक परिपथों की स्थापना करना होता है, मोटर्स की रिवाइंडिंग करना होता है, लेकिन जो पीसीबी परिपथ है इसका निर्माण करना नहीं होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? कार में रुचि ना होना, नंबर ए कार में रुचि ना होना, नंबर बी सुरक्षित पहनावा, नंबर सी अधिक उत्सुक होना, नंबर डी अनुशासनहीन होना। तो इसमें कौन सा निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, सुरक्षित पहनावा। कि अगर हम सुरक्षित पहनावा पहनते हैं तो दुर्घटना का कारण नहीं होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी किसी चाकू से तार काट देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी एक विधि अपना सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अगर हम मेन स्विच ऑफ कर देंगे तो जो व्यक्ति है वो संपर्क से अलग, जो विद्युत संपर्क है उससे अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत में तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे? कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि विद्युत के संपर्क में है तो आप उसे बचाने के लिए प्रथम कदम क्या उठाएंगे? ऑप्शन नंबर ए तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी उसका हाथ पकड़कर विद्युत में तार से उसे छुड़ाएंगे। ऑप्शन नंबर सी उसे विद्युत में तार से पृथक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी अस्पताल ले जाएंगे। तो जो हमारा प्रथम कदम क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या करना है, उसे जो विद्युत में तार है उसे हमें अलग करना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है, उसे विद्युत में तार से पृथक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? कि अगर हम किसी उपकरण को विद्युत से संयोजित कर रहे हैं तो हमें पहले क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? उपकरण पूर्णतः ठीक है, उपकरण सप्लाई देने योग्य है, उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है, और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। हमें ये भी चेक करना है कि जो उपकरण है वो पूर्णतः ठीक है या नहीं है, जो उपकरण है वो सप्लाई देने योग्य है या नहीं है, और बाकी जो उपकरण है उसका जो धात्विक भाग वो अर्थ है या नहीं है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज़ सदैव संयोजित करना चाहिए। फ्यूज़ को सदैव किससे संयोजित करना चाहिए? न्यूट्रल तार पर, अर्थिंग तार पर, फेज तार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, फेज तार पर। क्यों? क्योंकि जब भी हम फ्यूज़ को फेज तार पर अगर हम संयोजित करेंगे तो जब भी ओवरलोड या फिर हाई वोल्टेज आएगा
तो हमारा जो फ्यूज़ का जो वायर होता है वो जल जाता है, जिससे कि आगे पावर सप्लाई नहीं आएगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, अगर हमारे घर पर फ्यूज़ वगैरह नहीं लगा तो हमारा जो उपकरण है वो ख़राब होने की संभावना हो सकती है। अगला क्वेश्चन है वो है फ्यूज़ तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या अनिवार्य है, कि अगर हम फ्यूज़ तार को बदल रहे हैं तो हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए। उपकरण का स्विच ऑफ कर दें, या उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद कर दें, या मेन स्विच ऑफ कर दें। अगला है मेन स्विच ऑन कर दें। इसका राइट ऑप्शन है वो है सी, मतलब मेन स्विच ऑफ कर दें। जब हम मेन स्विच ऑफ कर देंगे फिर आगे करंट ही नहीं आएगा, तो हम आराम से जो हमारा फ्यूज़ है उसके वायर को बदल सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है यदि हम किसी फ्यूज़ लैंप अथवा ख़राब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा। अगर हम कोई भी फ्यूज़ लैंप है या फिर ख़राब पंखा है, अगर हमें उसे हटाना है तो उसके लिए उपयुक्त कदम क्या होगा। तुम्हारा जो ऑप्शन ए है वो है लकड़ी के स्टूल पर खड़े होना। ऑप्शन नंबर बी रबड़ के दस्ताने पहनना। अगला सिंगल पोल स्विच को बंद करना। एंड जो लास्ट है वो है मुख्य आपूर्ति को बंद करना। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, रबड़ के दस्ताने पहनना। कि अगर हम किसी भी ख़राब लैंप को या ख़राब पंखे को हटा रहे हैं तो हमें रबड़ के जो दस्ताने होते हैं उन्हें पहन कर ही ये कार्य करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है विद्युत कार के जूते डैश के बने होने चाहिए। कि जो विद्युत कार के जूते होते हैं वो किसके बने होने चाहिए, रबड़ के, प्लास्टिक के, चमड़े के, या ये सभी। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा रबड़। कि जो विद्युत कार के जूते हैं वो रबड़ के बने चाहिए, मतलब बने होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन से सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं। बताइए इनमें से कौन से सुरक्षा उपकरण हैं जो कि पीपीई के श्रेणी में आते हैं। पहला है चश्मा, दूसरा दस्ताने, फिर सुरक्षा पेटी, या ये सभी। उसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। सुरक्षा में तो ये सारे ही आएंगे, चश्मा भी आएगा, दस्ताने भी आएंगी और सुरक्षा पेटी भी आएगी। पीपीई की आपको फुल फॉर्म पता है? पीपीई की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अगला क्वेश्चन है कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है। ढीले कपड़े, टाई, मफलर, या ये सभी। तो उसका राइट ऑप्शन होगा डी, ढीले कपड़े, टाई, मफलर, ये सारे जो हैं ये हमारे असुरक्षित पहनावे में आते हैं। तो सुरक्षित पहनावे में क्या आएगा, एकदम फिटिंग के कपड़े हों, टाई वगैरह ना हो, ये सब हमारे जो हैं सुरक्षित पहनावे में आएंगे। अगला क्वेश्चन है दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है। सुरक्षा उपकरणों को पहनना, या जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, या अपने तरीके से कार्य करना, या किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा बी, जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भौतिक खतरा है, मतलब फिजिकल हजार्ड इसमें से कौन सा है। धूम्रपान, कंपन, क्षरण, या रेडियो सक्रियता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, कंपन। अगर हम भौतिक की बात करें तो कंपन होगा। अगला है किसी प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है, मतलब किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है। विद्युत नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, या मानसिक नुकसान। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जैविक नुकसान, यानी कि बायोलॉजिकल हजार्ड। जैविक नुकसान में मतलब जैविक में क्या क्या आते हैं, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया, वायरस, ये सब कुछ आता है जैविक नुकसान में। और उसमें बात कीजिए संक्रमण की, तो संक्रमण तो बैक्टीरिया द्वारा या फिर वायरस द्वारा ही होते हैं, तो वो किस में आएगा, जैविक नुकसान में। अगला क्वेश्चन है वैद्युतिक सप्लाई डैश प्रकार की होती है। AC, DC, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, ए और बी दोनों। मतलब जो वैद्युतिक सप्लाई होती है वो AC और DC दोनों प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा। अगला क्वेश्चन लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए निषेधात्मक चिन्ह, बी सकारात्मक चिन्ह, और सी सूचनात्मक चिन्ह, और जो डी है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह का जो
आकार होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। बॉर्डर लाल होता है और जो उस पर जो पट्टी बनी होती है वो कैसी, लाल रंग की क्रॉस पट्टी होती है। और बाकी आपको ये सुरक्षा चिन्ह के इनकी पृष्ठभूमि, आकार, बॉर्डर सब कुछ याद करना है, क्योंकि इनमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे 101%। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, त्रिमिडाकार या वर्गाकार। तो अगर हम सूचनात्मक चिन्ह की बात करें तो उसका जो धरातल होता है वो होता है वर्गाकार। तो उसका राइट ऑप्शन होगा डी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है। देखो यहाँ पर ये किस चीज़ का सुरक्षा चिन्ह है, आपको ये तो पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए निषेधात्मक चिन्ह, बी सकारात्मक चिन्ह, डी सचेतक चिन्ह और जो डी ऑप्शन है वो है सूचनात्मक चिन्ह। तो ये जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ए निषेधात्मक चिन्ह। देखो निषेधात्मक चिन्ह में क्या होता है, वो किसी भी कार्य करने के लिए मना करता है। जैसे कि जो ये है इसका क्या है, डो नॉट स्मोकिंग। अगला है निम्न में से सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह कौन सा है। अगर हम सूचनात्मक चिन्ह की बात करें ऑप्शन ए, बी, सी या डी, देखो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, एक इनमें से और एक उसमें से कि वो आपका बॉर्डर पूछ सकता है या फिर धरातल पूछ सकता है कि कौन से सुरक्षा चिन्ह का कौन सा धरातल होता है। इसमें बताइए कि इसमें जो सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह है वो कौन सा है। उसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट एड अवेलेबल, यानी कि प्रथम उपचार चिकित्सा। अगला है चेतावनी चिन्ह चित्र में दर्शाए गए हैं कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका राइट ऑप्शन है ए। जो ये है ना, ये अलर्ट वाला ऑप्शन होता है, मतलब ये खतरे को दर्शाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न सुरक्षा चिन्हों के उदाहरण में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है। विद्युत झटके का खतरा, हेड प्रोटेक्शन पहनना या संचारक तत्व या धूम्रपान निषेध। इसमें क्या पूछा है, अनिवार्य, कि इसमें से कौन सा कार्य अनिवार्य है। हेड प्रोटेक्शन पहनना, इसका राइट ऑप्शन होगा बी। हेड प्रोटेक्शन पहनना अनिवार्य है, अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमें हेड प्रोटेक्शन पहनना अनिवार्य है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह वृत्त में दर्शाया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा सुरक्षा चिन्ह है जिसका जो आकार होता है वो वृत्त में होता है। चेतावनी चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह या अनिवार्य चिन्ह। तो इसका राइट ऑप्शन है वो होगा बी, निषेधात्मक चिन्ह। अगला क्वेश्चन, सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, नहीं। इनकी आकृति वृत्ताकार होती है, नहीं। इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, हाँ। अगला है इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। तो उसका राइट ऑप्शन है वो है सी, कि जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं उनकी जो पृष्ठभूमि होती है वो हरी रंग की होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न चिन्हों का मिलान कीजिए। अच्छा आप बताइए, जो ये पहला वाला है ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है पदयात्री निषेध। दूसरा ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है धूम्रपान निषेध। सी वाला ये क्या दर्शा रहा है, ये प्राथमिक उपचार केंद्र। और ये वाला जल से आग ना बुझाएं। जो ये है ना, ये जो बीच में क्रॉस पट्टी लगी है इसका मतलब होता है ये अवॉइड करना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का मतलब 415 वोल्ट के खतरे को प्रदर्शित करता है। निषेध चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह या चेतावनी चिन्ह या अनिवार्य चिन्ह। तो खतरे के लिए कौन सा करेगा, चेतावनी चिन्ह। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी। अगला क्वेश्चन, निम्न खतरों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चेतावनी चिन्हों से हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। अगला, निषेधात्मक चिन्हों में सफ़ेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। तो बताइए कथन जो पहला है वो सही है या कथन दूसरा सही है, या कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, या कथन पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, कथन सेकंड सही है। जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं उनकी पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ को अवश्य किया जाना चाहिए। निषेध चिन्ह या अनिवार्य चिन्ह या चेतावनी चिन्ह या सूचनात्मक चिन्ह। इसमें क्या लगेगा, देखो अमुक चीज़ों को अवश्य करना चाहिए, तो अवश्य के लिए आएगा अनिवार्य चिन्ह, कि ये कार्य करना आवश्यक है, तो उसके लिए अनिवार्य चिन्ह। अगला, जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है।
ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट ऑप्शन है बी। तो जहाँ पर भी पॉइजन वाला होता है ना, वहाँ ये इस टाइप का बना होता है, ये कंकाल टाइप का। अगला क्वेश्चन है, मूल श्रेणी में चेतावनी चिन्ह के पीछे के भाग का रंग होता है। कैसा होता है? चेतावनी चिन्ह के जो पृष्ठभूमि होती है कैसी होती है? पीले रंग की। इसका राइट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन, दिए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेध चिन्ह या सूचनात्मक चिन्ह? तो इसका राइट ऑप्शन है वो है डी, सूचनात्मक चिन्ह। इसमें दर्शा रहा है कि यहाँ पर ग्लव्स अवेलेबल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकिरण से खतरे को दर्शाता है? ए, बी, सी या डी? इसका राइट ऑप्शन है डी। ये किसके लिए? ये आग के लिए दर्शा रहा, ये अर्थिंग के लिए दर्शा रहा, और ये जो हमारी और जो किरणें होती हैं उनके लिए, और ये विकिरण के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न आकृति में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है? निषेधात्मक चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह या सूचनात्मक चिन्ह? तो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी, चेतावनी चिन्ह। इसमें चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ पर ये ओवरलोडिंग वाले वाहन उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की प्रक्रिया जारी रहती है? ऊष्मा, ऑक्सीजन, ईंधन या ये सभी? इसका राइट ऑप्शन होगा डी। तो किसी भी अगर हम अग्नि जलाते हैं तो अग्नि जलाने के लिए 3 चीज़ें उपयोग होती हैं, ऊष्मा, ऑक्सीजन या ईंधन। अगर तीनों में से एक भी चीज़ की कमी है तो हमारी जो आग है वो नहीं जलेगी। अगला है, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा होता है? मतलब कौन से अग्निशामक यंत्र का हम प्रयोग करते हैं अगर तारों में आग लग जाती है? तो जलयुक्त यंत्र या झाग पैदा करने वाले यंत्र या कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र या जल की फुहार? इसका राइट ऑप्शन है वो है सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र। इसके लिए हम विद्युत तारों में अगर आग लग जाती है तो इसी का प्रयोग करते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? इसका होता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला है, वैद्युतिक कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु क्या आवश्यक है? आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, या रेत से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध होनी चाहिए, या जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, कि जो भी वैद्युतिक कार्यशालाओं में अगर आग बुझाने के लिए सब कुछ उपलब्ध होना चाहिए। आग बुझाने वाले यंत्र भी उपलब्ध हों, रेत से भरी बाल्टियाँ भी हों, और जल की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वह विद्युत उपकरणों को ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों से किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं? फोम प्रकार के, हैलोन प्रकार के, गैस कार्ट्रिज, जलयुक्त प्रकार के, या दाब से भरे जल प्रकार के? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हैलोन प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी, कि जो भी विद्युत उपकरण होते हैं उन्हें अगर आग लग जाती है तो हम हैलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है, CTC आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायु दाब के साथ भरा होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, या उपरोक्त ए और सी? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, मतलब ए और सी, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। इसका केमिकल जो ये है इसे आप याद कर लीजिए, CVR-CIF2। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? बताइए, अगर पेट्रोल से आग लग जाती है तो किसका प्रयोग करेंगे? फोम प्रारूपी अग्निशामक यंत्र, या रेत की बाल्टी, या पानी की बाल्टी, या शुष्क पाउडर एक अग्निशामक यंत्र? तो इसका राइट ऑप्शन है वो है ए, फोम प्रारूपी अग्निशामक यंत्र, कि अगर पेट्रोल से आग लग जाती है तो उसके लिए हम फोम प्रकार के, मतलब झाग उत्पन्न करने वाले जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसका प्रयोग करेंगे। अगला है, चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सर्वोत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो बताइए कि अगर जो वर्ग डी है अगर उसमें आग लग रही है तो हम कौन से अग्निशामक का उपयोग करेंगे उसे बुझाने के लिए? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड, या
झाग युक्त अग्निशामक यंत्र या जल से भरा अग्निशामक यंत्र या गैस कारतूस हेलोन अग्निशामक यंत्र। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए? हेलोन अग्निशामक यंत्र या कार्बन टेट्राक्लोराइड या फोम अग्निशामक यंत्र या ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। कि अगर विद्युत आधारित अग्नि के लिए जो हमारा फोम अग्निशामक यंत्र है इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पानी का, तेल का, रेत का या इनमें से कोई नहीं। देखो, अगर वहाँ पर हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयुक्त है तो हम इसका उपयोग करेंगे, नहीं तो अगर रेत की बाल्टियाँ हैं तो हम रेत का प्रयोग करेंगे। वो वहाँ कंडीशन के अनुसार, मतलब आपको क्या क्या ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। अगला है CCl4 का पूरा नाम बताइए। ये आपको पता है, इसे याद रखना। CCl4 का पूरा नाम क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला क्वेश्चन, सभी श्रेणी प्रकार की आग बुझाने के लिए निम्न में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है? CDC अग्निशामक यंत्र, CO2 अग्निशामक यंत्र या शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, CDC अग्निशामक यंत्र। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर फर्स्ट क्या है? श्रेणी ए अग्नि को शीतल जल की बौछार द्वारा बुझाया जाता है। ये ऑप्शन राइट है या रॉन्ग है? अगला है, श्रेणी बी की अग्नि जल की बौछार से नहीं बुझती। तो कथन पहला सही है, कथन दूसरा सही है, या कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, या कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कथन 1 और 2 दोनों सही हैं कि जो श्रेणी ए की अग्नि होती है उसे बुझाने के लिए हम शीतल जल के बौछार का प्रयोग करते हैं, और अगला जो श्रेणी बी की अग्नि होती है उसे जल के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वो विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है। अगला है, ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती है। तो बताइए, कथन पहला सही है या कथन दूसरा सही है, या कथन और पहले और दूसरे दोनों सही है, या कथन पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, कि कथन पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन है, लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, फोम टाइप, ऑप्शन नंबर बी, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, ऑप्शन नंबर सी, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र, ऑप्शन नंबर डी, हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। ये जो लिक्विफाइड गैसें होते हैं उन्हें बुझाने के लिए ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त रहती है? नंबर ए, मिट्टी का तेल, नंबर बी, कागज़, नंबर सी, LPG गैस, नंबर डी, बिजली के तार। तो उसका राइट ऑप्शन है वो है बी, कागज़। कि कागज़ में अगर आग लग जाती है तो उसके लिए हम शीतल जल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का शमन क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना, या अग्नि से ईंधन अलग करना, या जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है, विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है? कि अगर विद्युत उपकरण में आग लग जाती है तो हम कौन सा अग्निशामक प्रयोग करते हैं? हेलोन प्रकार, झाग प्रकार, गैस कारतूस प्रकार, या संग्रहित दबाव प्रकार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हेलोन प्रकार। कि जब भी विद्युत उपकरण में आग लग जाती है तो हम हेलोन प्रकार के जो अग्निशामक यंत्र है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 का ये ख़त्म होता है MCQ वाला। अब जो इसमें 25 MCQ अभी बाकी रह गए जो कि आपको लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।
और बाकी हमने आप लोगों के लिए गिव अवे रखा है कि जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं, जो हमारे न्यू 200 सब्सक्राइबर बनेंगे स्टार्टिंग के, उन छात्रों के लिए हम फ्री में एकदम बढ़िया हैंड राइटिंग और सिंपल लैंग्वेज के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कमेंट वाला ऑप्शन खुला हो तो आप उसमें अपना नंबर दे दें, व्हाट्सएप नंबर, ताकि हम आपको जो कि अपना जो हमारे नोट्स वगैरह हैं वो आपके लिए व्हाट्सएप द्वारा हम आपको सेंड करवा सकें। और बाकी लेक्चर नंबर 2 के लिए तब तक थोड़ा इंतज़ार करें, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही लेक्चर नंबर 2 अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ITI की बढ़िया तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।